अब अभी तक आपने इत करने वाले सुने, अब एक जो इत का भी बात करता है, जो इत होना चाहिए, हलंतम इत्यादि से इत होना चाहिए, लेकिन कुछ वर्णों को लेके वो इत को रोक देता है। वो कौन सा सूत्र है? न विभक्तौ न विभक्तौ तुस्माः, ये इत करने से रोक रहा है उसी क्रम में 1, 3, 4। अब आप ये जान ही चुके हैं, ये अष्टाध्यायी का अध्याय है, ये पाद है और ये उसका सूत्र क्रमांक है। ये क्या कह रहा है कि यदि विभक्ति में कहीं, और विभक्ति तो दो जगह ही मिलेगी आपको, सुप में या तिंग में। या तो जब आप सुप बनाते हैं उस समय जब वहां पे सुओजस सुओजस प्रथमा अमोक्षस द्वितीया, इस तरह ये विभक्तियां हैं। और तिंग में भी प्रथमा द्वितीया तृतीया होती है, तिंग में भी। तो इन दोनों में ही, सुप में हो या तिंग में हो, अर्थात विभक्ति में, विभक्ति का मतलब क्या है? सुप हो या तिंग हो, सुप या तिंग दोनों में। तुस्माह न विभक्तो तुस्माह, अर्थात विभक्ति स्थित तवर्ग सकार मकाराः नैतः, विभक्ति में स्थित तवर्ग, तवर्ग में कितने वर्ण आ गए? त थ द ध न, तवर्ग। या फिर सकार हो या मकार हो, तो कितने वर्ण हो गए? 7 वर्ण हो गए। तवर्ग के 5, सकार 1, मकार 1, 7 वर्ण हो गए। यदि ये 7 वर्ण आपको मिल जाए भले ये 7 वर्ण आपको हल के अंत में मिल जाए, उपदेश के अंत में मिल जाए, और हल तो है ही, ता था दादा ना हल है, सकार हल है, मकार हल है, हलंत्यम सूत्र से इनकी इत संज्ञा होनी ही चाहिए, लेकिन ये सूत्र उसका बाध कर देता है। इसको निषेध सूत्र बोलते हैं। वो कहता है यदि विभक्ति में ये आ जाए, सामान्य रूप से आप उदाहरण उठाइए, अभी आप जो हलंत्यम सूत्र पढ़ के आए थे, ये एकदम हलंत्यम को काटने के लिए खड़ा हो गया, उसका निषेध करने के लिए। जैसे जस एक प्रत्यय, अब आप देखेंगे तो सकार इसमें हलंत्यम से इत हो जाना चाहिए, लेकिन वो कह रहा है यदि सकार हो विभक्ति में, ये विभक्ति का है, सुओजस विभक्ति का, यदि विभक्ति से अलग का होता तो नहीं करता, तो इसको आप इत नहीं कर सकते, इत नहीं होगा। ये जस का सकार हलंत्यम से इत था, हलंत्यम प्राप्त है यहाँ पर, लेकिन निषेध सूत्र ना विभक्तौ तुस्माः ने आगे कह दिया नहीं, आप कुछ वर्णों को छोड़ दीजिए, एक सकार को छोड़ दीजिए, एक मकार को छोड़ दीजिए, एक आप पूरे तवर्ग को छोड़ दीजिए। जैसे शस में भी सकार को छोड़ दीजिए आप, शस भी प्रत्यय है, अमोक्षस है कि नहीं है, सुओजस अमोक्षस ये है, इसमें भी आप इसको इत नहीं कर सकते, ये इत नहीं होगा, ये सकार इत नहीं हो सकता। हालांकि हलंत्यम से था, लेकिन न विभक्तौ तुस्माः ने आके कह दिया कि नहीं, इसको आप छोड़ दीजिए। भिष है, भिष में भी ऐसे ही, भयस है उसमें भी होगा, गस में भी ऐसे ही, ओस में भी ऐसे ही। मकार का उदाहरण ले लो नारायण महादेव, अब ये मकार का उदाहरण ले लो, ये मकार, ये इसके लिए भी कहा क्योंकि उन्होंने क्या कहा, तवर्ग, सकार और मकार, ये मकार भी इतना ही होगा, हालांकि अलंत्यम से प्राप्त था। भ्याम जो होता है उसमें भी मकार, आम में जो मकार है वो भी नहीं होगा। इस तरह से ये मकार को भी छोड़ देगा। तवर्ग का भी कोई आ गया तथा तथा ना कहीं विभक्ति में, तो उसको भी नहीं ये होने देगा। तो ये यहाँ पर जो है इसका बाध करने आ गया, इसको ये इत नहीं करने देगा, नहीं तो वो इत हो जाता। तवर्ग के उदाहरण में यदि आप देख लो तो एक रूप होता है रामात, ऐसे देख लीजिए रामात, तो रामात में भी तो फिर आप कहोगे कि इसको इत कर दीजिए, लेकिन नहीं कर सकते। सर्वस्मात, सर्वस्मिन, एधेरन, ये सब समझने चाहिए। जहां भी ता बाद में आया आप तो कह दोगे कि उपदेश ही तो है ये भी, क्योंकि ये भी तो किसी धातु से ही बने हैं, किसी सूत्र से ही बने हैं, तो ये भी उपदेश ही है, तो उनमें भी तवर्ग तो है ही अंत में, तो उसको इत कर दीजिए अलंत्यम से, लेकिन इत नहीं होगा क्योंकि तवर्ग को, तो अर्थात आपको याद रखना है ये 5 वर्ण, तो ये त था द ध न, ये और एक सकार और एक मकार, इनमें ये न विभक्तौ तुस्माः, इनको इत नहीं होने देगा। तो अभी तक इत होने के 2 सूत्र पढ़े और एक सूत्र न विभक्तौ तुस्माः जो है इत नहीं होने दे रहा, उसका सूत्र पढ़ा, तो ये न विभक्तौ तुस्माः हो गया।